आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का प्रश्न है कि क्या भूत प्रेत होते हैं? आप क्या मानते हैं? मानते हैं कि होते हैं भूत? क्यों? देखिए, इस संसार में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। हाँ, भले ही उन्होंने कभी देखा ना हो और उनके पास उसके सबूत ना हो कुछ, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। अब इस पर मेरी राय क्या है, विचार क्या है, इसे आप ध्यान से सुनें। और इसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल के सदस्य अभी तक नहीं बने हैं तो अभी बन जाइए और हमारे वीडियो को आप शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। मित्रों, भूत प्रेत होते हैं क्या? देखिए, मैं एक साधु हूँ और तंत्र मंत्र का भी ज्ञान है। लोग आते हैं मेरे पास झाड़ फूक भी करवाने के लिए, भूत प्रेत वगैरह वगैरह दिखाने के लिए भी। मित्रों, मैं दशकों से भूत प्रेत झाड़ रहा हूँ और जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में इससे संबंधित, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, भूत प्रेत होते हैं 4 तरह के। आप लोग भाई लिख लेना, 4 तरह के होते हैं और मैं चारों की ही संक्षिप्त व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नंबर 1, ढोंग भूत। जो सबसे बड़ा भूत दिखता है समाज में वो होता है ढोंग भूत। ढोंग करता है आदमी अपना धौंस जमाने के लिए, घर परिवार समाज पर अपना धौंस, विशेष प्रभाव, हमारी बात मानी जाए और ऐसे नहीं बात मानी जा रही है तो भूत प्रेत का ढोंग रचकर वे अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। तो इस तरह के ढोंग भूत होते हैं। और नंबर 2, रोग भूत। रोग भूत होते हैं मित्रों, जो रोग जल्द अच्छा नहीं हो रहा, लोग वहां पर शंका करने लगते हैं कि शायद इसे भूत प्रेत ने पकड़ लिया है या फिर किसी डाइन ओझा ने तंत्र मंत्र की क्रिया इस पर दी है कर। तो इस तरह की आशंका जन्म लेती है जब रोग आसानी से ठीक नहीं होते और रोगों का आक्रमण अचानक हो जाता है। रोग तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम या फिर मानसिक रोग होते हैं। मित्रों, ये रोग भूत होते हैं। और तीसरा भूत होता है वहम भूत। वहम का भूत होता है, हाँ, हो जाता है भ्रम, वहम हो जाता है कि भूत ने मुझे पकड़ लिया या मैंने आवाहन किया, भूत मेरे देह पर आ गया, वह आ गया प्रेत। मन का वहम, मन में सोचते सोचते, कल्पना करते करते, विचारते विचारते यह लगने लगता है। यह एक तरह का मानसिक रोग भी हो सकता है। जिसके मन नहीं होते सबल, वैसे लोग, कमजोर मानसिकता के लोग इसके शिकार हो जाते हैं। वहम भूत होता है। और चौथे प्रकार के भी होते हैं भूत, और वो है सत्य भूत। मित्रों, भूत प्रेत तो होते ही हैं, इसमें कहीं भी शंका की गुंजाइश मैं नहीं मानता, होते हैं। लेकिन आप जो समाज में देखते हैं भूत प्रेत लोग खेलते हैं और वैसा ही हाव भाव बनाते हैं, तो वो वैसे रोगियों में से 100 में 99, 98 ये 3 होते हैं, रोग भूत, ढोंग भूत या फिर वहम भूत। हाँ, 100 में 1-2 हो सकते हैं कि सत्य भूत भी हो। मित्रों, आप सत्य भूत के संबंध में भी थोड़ा सा समझ लें। मित्रों,
भौतिक शरीर, स्थूल शरीर के छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर बचता है। सूक्ष्म शरीर रहता है आपके साथ, जीव के साथ, अर्थात जीवन वांछा के साथ में सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर होता है। संकल्प शरीर भी आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि यह शरीर केवल संकल्पवान जीवों, विकसित चेतना वाले जीवों के ही होते हैं। तो मानव ने यदि स्थूल शरीर छोड़ा, इस देह का देहांत हुआ, इस देह का अंत हुआ, तो फिर ऊर्जा शरीर या सूक्ष्म शरीर, संकल्प शरीर बचता है, रहता है। वह नहीं मरता और वह फिर सूक्ष्म लोक में चला जाता है। हाँ, शुरुआती अवस्था में तो अपने घर से, परिवार से, लोगों से होती है आसक्ति, मोह, और वह सूक्ष्म शरीर वहीं आसपास में ज्यादातर रहना करता है पसंद। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगता है कि अब लोग हमारे नाम से भी डरने लगे हैं और अब हमारी बात को लोग नहीं सुनते समझते, हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। मैं चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं, लेकिन मेरी बात को, मेरी आवाज को वे लोग नहीं सुन पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति जब होती है तो फिर मोह भंग होने लगता है और वह सूक्ष्म शरीरधारी जीव अपने सूक्ष्म लोक के साथियों के साथ फिर रहने लगता है। या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत दिनों तक वह जीव रहता है बेहोशी में पड़ा हुआ, मूर्छा में पड़ा हुआ, या किसी आवेश में पड़ा हुआ। मृत्यु के समय जैसी होती है मन की स्थिति, वैसी ही उसे मिलती है गति। और बिल्कुल सही सोच, सही अवस्था में तो थोड़े से ही लोग जा पाते हैं। मित्रों, मन तो वही है जो स्थूल लोक में था। सूक्ष्म लोक के जीव की सोच और मन तो वही होता है ना, जो कि उसका स्थूल लोक में था, भौतिक शरीर में था। यदि उसे यहां पर दूसरे को डराने, कष्ट देने में आनंद आता था, तो वहां भी उसे वैसा ही होता है। वह दूसरे को डराने, कष्ट देने, पीड़ा देने आनंद महसूस है करता। और वैसे ही सूक्ष्म शरीरधारी जीव को बोलते हैं क्या? प्रेत। मित्रों, वे तो होते हैं और वे हो सकता है कि दूसरे को, भौतिक देहधारी जीव को दें कष्ट और अपने नियंत्रण में चाहे करना। ऐसा भी होता है बहुत बार, लेकिन आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, अगला वीडियो आपके सामने लाएंगे कि क्या भूत प्रेत से हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए।